अमृतसर घूमने का प्लान कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि वहाँ कैसे जाया जाए, कहाँ होटल लिया जाए, अमृतसर घूमने के लिए कितने दिन लगेंगे और अमृतसर में वहाँ कहाँ कहाँ विज़िट किया जाए। दोस्तों, इन सभी जानकारियों को मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे कि आप अमृतसर का एक परफेक्ट प्लान बना सकें। दोस्तों, अमृतसर आप बस, ट्रेन या प्लेन तीनों ही माध्यम से आ सकते हैं। दिल्ली से आपको बहुत सी ट्रेन, बस और फ्लाइट मिल जाएंगी। और यदि मेरी माने तो आप प्लान इस तरह से करें कि सुबह के समय आप अमृतसर पहुंच जाएं, या फिर आप शाम के समय अमृतसर पहुंचें और वहां नाइट स्टे होटल में करें, ताकि आप सुबह घूमने के लिए एकदम फ्रेश रहें। रही बात होटल की, तो आप अमृतसर में होटल कहीं भी गोल्डन टेम्पल के आसपास ले सकते हैं। अब बात आती है कि हमें अमृतसर के लिए कितने दिन सफिशिएंट होंगे। दोस्तों, अमृतसर आप एक दिन में कवर कर सकते हैं। यदि आप घूमने की शुरुआत सुबह से करेंगे तो शाम तक आप पूरे अमृतसर को आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको PDF फाइल का लिंक दे दिया है, जिसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि अमृतसर आपको कहाँ कहाँ विजिट करना है। उसमें आपको अमृतसर घूमने का सुबह से शाम तक का शेड्यूल मिल जाएगा। अब बात आती है अमृतसर घूमने की, तो दिन की शुरुआत आप गोल्डन टेम्पल से करें। दोस्तों, गोल्डन टेम्पल एक बहुत ही खूबसूरत रिलीजियस प्लेस है। वहाँ आप सुबह सुबह पहुँचकर स्नान करें, मंदिर में मत्था टेकें, लंगर लें और आराम से 2-3 घंटा बिताएं। आपको बहुत शांति मिलेगी। इसके बाद आप चले जाइए पार्टीशन म्यूजियम में, जो कि गोल्डन टेम्पल के बगल में ही मौजूद है। इसकी टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक की है। आपको यहाँ 10 रुपये का टिकट भी लेना पड़ेगा। पार्टीशन म्यूजियम में आपको पार्टीशन के समय के फ़ोटो, दस्तावेज या उस समय के हालातों के बारे में जानकारी मिलेगी। दोस्तों, आपको यहाँ ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको देश के क्रांतिकारियों ने, देश की जनता ने किस तरह से हमें आज़ादी दिलाई, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अब पार्टीशन म्यूजियम के बाद हम चलेंगे जलियांवाला बाग। दोस्तों, जैसे ही आप पार्टीशन म्यूजियम से बाहर निकलेंगे और जलियांवाला बाग की तरफ जाएंगे, तो आपको वहाँ रास्ते में महाराणा रंजीत सिंह चौक मिलेगा। यहाँ पर आप आराम से कुछ समय बिताकर फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं। इसके बाद हम पहुँच जाएंगे जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में आपको 13 अप्रैल 1919 को जो हत्याकांड जनरल डायर द्वारा किया गया था, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। यहाँ आपको दीवारों में गोलियों के निशान मिलेंगे। कुआं जिसमें हत्याकांड के दौरान लोगों ने कूदकर अपनी जान दी थी, देखने को मिलेगा। यहाँ एक छोटा सा म्यूजियम भी है, जिसमें आपको इसी हत्याकांड के बारे में जानकारी मिलेगी। यहाँ पर आपको अमर ज्योति भी देखने को मिलेगी, जो कि शहीदों को समर्पित है। जलियांवाला बाग में कुछ समय बिताने के बाद हम चलेंगे दुर्गियाना टेम्पल की ओर। गोल्डन टेम्पल की तरह दुर्गियाना टेम्पल में भी सरोवर के बीच में मंदिर है। यहाँ पर भी कुछ समय बिताने के बाद आप चले जाइए बड़े हनुमान मंदिर में, जो कि दुर्गियाना टेम्पल के बगल में ही मौजूद है। यहाँ पर एक बड़ का पेड़ भी है। कहा जाता है कि लव कुश ने इसी पेड़ से हनुमान जी को बांधा था। बड़े हनुमान मंदिर में विजिट करने के बाद आप चले जाइए गोविंदगढ़ फोर्ट देखने के लिए। गोविंदगढ़ फोर्ट की टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक की है। इसमें आपको पगड़ी संग्रहालय, सिख संग्रहालय, तोशखाना, युद्ध संग्रहालय, 70 शो, लोक नृत्य और मज़ेदार सवारी करने को मिलेगी। दोस्तों, गोविंदगढ़ फोर्ट की टिकट प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। गोविंदगढ़ फोर्ट विजिट करने के बाद आप चले जाइए वाघा बॉर्डर की ओर, जहां आपको रास्ते में वार मेमोरियल देखने को मिलेगा। यहाँ आपको 45 मीटर ऊंची स्टील की तलवार भी देखने को मिलेगी। यहाँ आपको युद्ध से संबंधित आर्ट गैलरी देखने को मिलेगी। इसकी टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक की है और यह सोमवार को बंद रहता है। वार मेमोरियल देखने के बाद आप पहुंच जाइए वाघा बॉर्डर, जहां आपको बीटिंग रिट्रीट बॉर्डर सेरेमनी देखने को मिलेगी। यह 1 घंटे का बहुत ही शानदार प्रोग्राम होता है, जिसमें दोनों देशों के झंडों को उतारा जाता है। वाघा बॉर्डर विजिट करने के बाद आप आ जाइए एक बार फिर से गोल्डन टेम्पल में। शाम को यहाँ का नज़ारा देखने लायक रहता है।
शाम के समय गोल्डन टेम्पल बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। आपको यहाँ शाम के समय ज़रूर आना चाहिए। और इस तरह से हमारा अमृतसर का टूर समाप्त होगा। अब आप शाम के समय वापसी की ट्रेन पकड़ सकते हैं।